समस्याओं और भ्रष्टाचार के पहाड़ तले दबा गांव उद्दट आंदोलन आरटीआई सहित उच्च अधिकारियों तक फरियाद के बाद भी मिले आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों के हाथ मायूसी। बाप पंचायत समिति के उद्दट गांव का मामला। बाप पंचायत समिति के उद्दट गांव में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं का पहाड़ ग्रामीणों की परेशानी का मुख्य कारण बना है। यहाँ आजादी के बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर महज कागजी खाना पूर्ति होने से जमीनी धरातल पर हकीकत देखकर गांव के साथ प्रशासनिक ठगी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे गांव में करीबन 50 लाख का पेमेंट उठा हुआ, जो कि मौजूदगी में ग्रामीण और उप सरपंच खड़े हैं महोदय, इनकी मौजूदगी हम जहाँ खड़े हैं इस नाडी का पेमेंट करीबन 25-30 लाख का उठा हुआ और ऐसे 3-4 नाडी है जहाँ पे पेमेंट उठा हुआ। ये हमने कैसे पता पड़ा? जब बाप SD ऑफिस के आगे धरना दिया था, धरना प्रदर्शन के बाद में एग्जाम चाहिए, उस आज में अधिकारी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, अधिकारियों को कागज ये बता रहे हैं कि 50 लाख का काम उधर में हुआ है। हालांकि मौजूदगी में आप भी देख रहे हैं, समस्त ग्रामीण देख रहे हैं, सरपंच उप सरपंच देख रहे हैं, 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइट काट के चले जाते हैं लाइट के कर्मचारी, और यहाँ ग्रामीण उसको मना करते तो पुलिस बुला दे। मतलब ये हो क्या रहा है? जनप्रतिनिधि मतलब कौन कहाँ जाए न्याय के लिए? कोई दबार ही नहीं है। बार बार परेशान 2 साल से ग्रामीण संगठन सब लोग चंदा करके, यहाँ कोई हाईफाई पार्टी रहनी, मजदूर आदमी और ऐसा नहीं है। अभी समय रहते हुए अगर सरकार प्रशासन नहीं जागे तो हम आंदोलन करेंगे। समझ ग्रामीण। तालाबों की खुदाई के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार। बेबाक न्यूज द्वारा गांव उद्दट की जमीनी हकीकत को ग्राउंड जीरो से जब कैमरे में कैद करने का प्रयास किया गया तो ऐसे दृश्य सामने आए जिसे देखकर हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ जाए कि आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान के गांवों की तस्वीर ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत तालाबों की खुदाई के नाम पर लाखों डकरे जाकर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई, जिसके चलते मौके पर कार्य शून्य देखा गया। वहीं सड़कों के निर्माण कार्य की हम बात करें तो खितरत से उद्दट के बीच तकरीबन 4 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त होने से इस रास्ते वाहनों का गुजरना खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके चलते इस रास्ते आए दिन अनजान वाहन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। से बोमलियों की ढाणी तक रोड बड़ी है, 5-6 किलोमीटर रोड है, इसका 15-20 लाख रुपए का पेमेंट उठ गया है और यहाँ तक कटर तक नहीं है। ये देखो रोड के हालात है, कच्चा भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कागजों में 20-25 लाख रुपए की पेमेंट उठ गया है और कागजों में बिल्कुल एकदम रोड ये सही बता रहे। तो हकीकत स्थिति में आप साथ में आए हैं, यहाँ गाड़ी मतलब चलने की मतलब नाडी रो भाई काम चल रहे हो और सरपंच ने 8 लाख का में नरेगा चलाया और 2 लाख का ये काम पक्का कार्य चलाया और इसमें 5 रुपया का काम नहीं हुआ। सारा पैसा घपला कर लिया गाँव वासियों को कोई पता नहीं है। 10 महीना हम संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, बहुत बड़ा घोटाला। हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं अधिकारी। हाँ, जिसमें जांच के लिए हम कह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रही है। सर, मैं सब इंस्पेक्टर BSF से 33 साल देश सेवा करके रिटायरमेंट आया हूँ। इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन इस गांव में इस नदी का तलाई के मबूरी तलाई के अंदर मैंने पहली दफ़े देखा है। गांव वासियों की तरफ से पूरी ये रोज़मर्रा की कार्रवाई थी कि काम नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए आज मैंने भी देखा है इस गांव में आके इस तलाई को, तो वास्तव में ही कुछ भी नहीं हुआ है। पेयजल आपूर्ति को तरसता गांव उद्दट। बाप पंचायत समिति क्षेत्र के गांव उद्दट में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने व पशुधन के लिए पेयजल व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। इस कार्य में ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों का पेयजल परिवहन से सहयोग करते हैं। रेतीले टिब्बों का गांव उद्दट भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत के चलते पशुधन को बचाने में लाचार होने पर मजबूर रहता है, जो किसी दयनीय दृश्य से कम नहीं होता है कि साहब ये जो हमारा गांव है ना उद्दट, ये भारत देश के अंदर आ रहा है, ठीक है, राजस्थान प्रदेश के अंदर आ रहा है। और जब राजस्थान सरकार और भारत सरकार बोल रही है कि अंतिम व्यक्ति तक बिजली और पानी हम मुहैया करवाएंगे, भले कैसे भी करवाना हो, वो भले हमारे सांसद साहब बोले, हमारे विधायक साहब बोले, हमारे मुख्यमंत्री साहब बोले, पर हमारे ग्राम की यथार्थ स्थिति ये है कि गत 2-3 माह से ना तो पीने का पानी आ रहा है। पीने का पानी लाते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यहाँ आकर 1500-2000 रुपये एक टंकर पड़ता है। और ग्राम में यहाँ पर कोई भी ऐसा रोजगार वाले बिजनेसमैन नहीं है जो 1000 रुपये इफेक्ट कर सकते हैं। जो सक्षम है वो बेचारे ला सकते हैं और आने वाला समय भीषण गर्मी होगा, तो ये यथा स्थिति। और बेबाक न्यूज से गांव उद्दट के ग्रामीण बुजुर्गों व युवाओं ने कही अपनी व्यथा। अपने गांव उद्दट की समस्याओं को बयां करते ग्रामीणों में
बेबाक न्यूज को बताया कि गांव की सुंदरता केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि बाप पंचायत समिति से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर होने से यहाँ कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी इस गांव तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते यहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान सचिव व सरपंच मनमानी कर करोड़ों के बजट को डकार जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तत्कालीन सरपंच प्रतापाराम द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गांव में कागजी विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए डकारे गए। ग्रामीणों ने बेबाक न्यूज को अपने गांव की दयनीय हालत बयां कर बताया कि तालाबों, घाट निर्माण कार्य व उनकी खुदाई के नाम पर जो गांव के रेतीले टिब्बों पर सड़क मार्ग स्वीकृत करवाकर लाखों का बजट उठा लिया गया। कुछ जागरूक ग्रामीणों द्वारा आरटीआई के माध्यम से पंचायत समिति से विकास कार्यों का हिसाब मांगा गया तो वो भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित फलोदी व जोधपुर तक सभी उच्च अधिकारियों तक अपने गांव की समस्याओं से लिखित व मौखिक समाधान मांगा गया, लेकिन अब तक गांव उद्दट के ग्रामीणों को राहत नहीं मिल सकी है। ग्रामीणों ने इस दौरान कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा लिपापोती की समझाइश कर धरना भी समाप्त करवा दिया गया, लेकिन गांव उद्दट को आज भी समस्याओं के पहाड़ तले रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। 3 महीनों तो पानी है ही नहीं, ठीक है नहीं, धन मर रही हो, गया मर रही है, लोग पानी बैठा है, 500 पानी आ रही है, 1000 रुपये टैंकर ले गया है, हमारे पानी आ रही है, 1500 टैंकर ले, गरीब आदमी सके को नहीं, और कोई होना ही है नहीं। जो कर्मचारी उन्होंने फोन किया, कोई कुछ सुनाई करते नहीं है, मिली भगत है, वो क्या है कुछ नहीं, अपने को पता नहीं। मनरेगा का तहत जो कार्य तालाब में हुआ अधूरा पड़ा है, किस तरह से क्या बताएंगे आप? वो तो देखो पता नहीं अपने को, तो नहीं जो सामने मौके हाँ वो पीछे वाले रिपोर्ट में है, तो जनता कह रही सही है, गलत है नहीं। गाँव के लोग सही बोल रहे हैं, गाँव के सही बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड है तो सही है। कई बार सूचित किया है, पानी के लिए, लाइट के लिए भी, लाइट वालों को भी सूचित किया है। हमें बताया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और नरेगा के तहत है तो हमें कोई पता नहीं है, वो पीछे का सरपंच जाने, ये सरपंच का काम जाने, हम मेरे पास कोई रिकॉर्ड। कब तक हो जाएगा ये जल्दा जो पानी का व्यवस्था है? बता रहे हैं कि भाई जल्दी से करवाएंगे। आगे कुछ कार्रवाई की आपने एज ए सरपंच? नहीं, आगे कोई हमें वापस कोई कॉल या मेरे कोई बात नहीं हुई। इससे पहले हुई है? हाँ, इससे पहले मेरे जलदा विभाग से हुई थी। फलोदी से या बाप फलोदी से? फलोदी के युवाओं ने सीए के परिणाम में लहराया परचम, भरत व्यास को मिला पूरे देश में 39वां रैंक। फलोदी के युवाओं के वर्तमान चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिणाम सुखद रहे हैं। फलोदी के भरत व्यास पूरे भारत में 39वां रैंक लाए हैं। दीपक बोरा, रमा व्यास, चंद्रकांत, चंदा हिमांशु व्यास, वर्षा जोशी के उत्तीर्ण होने पे बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, तो वहीं फलोदी युवा शक्ति ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाइयाँ दी।